हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक त्यागी। और आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन सॉर्ट। तो इस वीडियो में मैं सिलेक्शन सॉर्ट के सारे बेसिक एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने वाला हूं। सिलेक्शन सॉर्ट काम कैसे करता है, उसके पीछे उसका बेसिक फंडा क्या है, वर्किंग क्या है सिलेक्शन सॉर्ट की, वो सब हम इसमें एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिलेक्शन सॉर्ट क्या होती है, उसकी फुल्ली डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, सिलेक्शन सॉर्ट की एल्गोरिथम एंड उस एल्गोरिथम को एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये सब हम पढ़ेंगे इस सिलेक्शन सॉर्ट की वीडियो में। पहले मैं आपको ये एक एग्जांपल के हेल्प से एक्सप्लेन करूंगा कि सिलेक्शन सॉर्ट का बेसिक फंडा क्या होता है, कि आपको समझ में आ जाए सिलेक्शन सॉर्ट असलियत में है क्या। फिर इसी एग्जाम्पल को मैंने आपको समझाया है, उसकी मैं आपको एक थ्योरी लिखवा दूंगा। ये थ्योरी आप बाद में नोट डाउन कर लेना, ये मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये थ्योरी आपको आसानी से समझ आ जाएगी जब आप ये एग्जाम्पल समझ जाओगे तो, क्योंकि एग्जाम में हमें थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ती है कि सिलेक्शन सॉर्ट होती क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी स्टार्टिंग में थ्योरी लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो पहले मैं अब आपको समझाता हूँ सिलेक्शन सॉर्ट बेसिकली होता क्या है, ठीक है। ये हमने एक एरे लिस्ट ली है ए नाम की, ये ए नाम की हमारी एक एरे लिस्ट है जिसका साइज है 6। ये n हमारा क्या है, साइज ऑफ एरे, मतलब 6 एलिमेंट इस एरे लिस्ट में आ सकते हैं। तो हम 6 एलिमेंट डाल देते हैं। तो हमारे 6 एलिमेंट हो गए 4 1 9 2 3 6, और ये हमारे इंडेक्स नंबर हो गए, दैट इज 0 1 2 3 4 एंड 5। तो इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सा एलिमेंट है, 4, इंडेक्स नंबर 1 पे 1, इंडेक्स नंबर 2 पे 9, इंडेक्स नंबर 3 पे 2, इंडेक्स नंबर 4 पे 3 एंड इंडेक्स नंबर 5 पे 6। तो ये हमारे हो गए एरे लिस्ट के एलिमेंट्स। ये हमारी अनसॉर्टेड लिस्ट है, अभी ये हमारी अनसॉर्टेड लिस्ट है, ठीक है। तो बेसिकली अब सिलेक्शन सॉर्ट में होता क्या है, ये हमारी अनसॉर्टेड लिस्ट है। अब हम अनसॉर्टेड लिस्ट का स्मॉलेस्ट एलिमेंट उठाते हैं और उसको मिनिमम इंडेक्स नंबर के एलिमेंट के साथ रिप्लेस कर देते हैं। तो देखो ये होता कैसे है। इस लिस्ट में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 1, उसको हम रिप्लेस कर देंगे उस एलिमेंट से जिसका मिनिमम इंडेक्स नंबर है अनसॉर्टेड लिस्ट में, ठीक है। तो मिनिमम अनसॉर्टेड लिस्ट में मिनिमम इंडेक्स नंबर क्या है, अभी 0। तो 0 पे क्या एलिमेंट पड़ा है, 4। तो हम इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। तो अब यहां पर क्या आ गया, 1, और यहां पर क्या आ गया, 4, और हमारे बाकी के जितने भी एलिमेंट्स थे वो रह गए ऐसे के ऐसे ही, ठीक है। ये हमारा हो गया पास 1, ये हमारा हो गया पास 1। अब हम इस लिस्ट में, ये हमारी सॉर्टेड लिस्ट हो गई स्टार्टिंग की, ये हमारी सॉर्टेड लिस्ट हो गई, और ये अब हमारी है अनसॉर्टेड लिस्ट, क्योंकि जो पहला एलिमेंट है वो तो हमने सॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये हमारी अनसॉर्टेड लिस्ट हो गई। अब इसमें वही करना है, अब हम अनसॉर्टेड लिस्ट में जो सबसे छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड करेंगे और उसको रिप्लेस करेंगे अनसॉर्टेड लिस्ट के सबसे मिनिमम इंडेक्स नंबर से। तो अनसॉर्टेड लिस्ट का सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, 2, ये हमने फाइंड कर लिया। और अनसॉर्टेड लिस्ट का सबसे स्मॉलेस्ट इंडेक्स नंबर क्या है, 1। तो 1 पे क्या पड़ा है, 4, और स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, 2। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, इंटरचेंज। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 2 और 4 तो हमने कर दिए इंटरचेंज, और अब हमारे पास क्या एलिमेंट पड़े हैं, 1 9 3 एंड 6, ठीक है। तो अब ये हमारी सॉर्टेड लिस्ट हो गई। अब हमने एलिमेंट कहां तक सॉर्ट कर लिए हैं, इंडेक्स नंबर 1 तक, ठीक है। ये हमारी सॉर्टेड लिस्ट हो चुकी है, ये हमारी अनसॉर्टेड लिस्ट हो चुकी है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। अब इनमें हम देखते हैं, ये हमारी अनसॉर्टेड लिस्ट है। अब इन एलिमेंट्स में से चेक करते हैं स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। तो इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 3 इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, और स्मॉलेस्ट या मिनिमम इंडेक्स नंबर कौन सा है अनसॉर्टेड लिस्ट का, वो है 2। तो 2 पे क्या एलिमेंट पड़ा है, 9। अब 9 को हम इंटरचेंज कर देंगे हमारे स्मॉलेस्ट एलिमेंट से। तो अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट में 1 एंड 2 पड़ा था। अब इंटरचेंज होने के बाद हमारा 3 आ गया 9 की पोजीशन पे, और फिर हमारा 9 पहुंच गया 3 की पोजीशन पे, 4 हमारा एज इट इज एंड 6 हमारा एज इट इज, ठीक है। और अब हमारी सॉर्टेड लिस्ट हो गई यहां तक, ये हमारी सॉर्टेड लिस्ट है, और ये हमारी अब अनसॉर्टेड लिस्ट है, ठीक है। ये हमारी अब अनसॉर्टेड लिस्ट है।
अब हम इस अनसॉर्टेड लिस्ट का स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करते हैं। क्या है हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट इस अनसॉर्टेड लिस्ट का? वो है 4। और मिनिमम इंडेक्स नंबर क्या है अनसॉर्टेड लिस्ट का? मिनिमम इंडेक्स नंबर है 3। तो हमारा ये जो एलिमेंट है ये अपनी सही पोजीशन पर है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे क्या है हमारा? 1 2 3 4 9 6। इसमें कोई भी एलिमेंट चेंज नहीं होगा क्योंकि हमारा एलिमेंट को इंटरचेंज करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, वो सही जगह पर था। तो अब हमारी सॉर्टेड लिस्ट कहां तक हो चुकी है? इंडेक्स नंबर 3 तक। तो ये हमारी क्या है? सॉर्टेड लिस्ट। ठीक है, ये हमारी सॉर्टेड लिस्ट है। अब हम चेक करते हैं ये हमारी जो अनसॉर्टेड लिस्ट है। अब ये जो हमारी अनसॉर्टेड लिस्ट है इसमें हम चेक करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। अब इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है? 6। और अनसॉर्टेड लिस्ट का स्मॉलेस्ट इंडेक्स नंबर क्या है? वो है 4। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे? इंटरचेंज। तो अब हमारे पास क्या आ गया? 1 2 3 4 6 9। तो अब हमारे पास क्या आ गई है? हमारी सॉर्टेड लिस्ट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने बेसिकली इसमें समझाया क्या है। मैं आपको एक बार और समझा देता हूं। हमने स्टार्टिंग में क्या लिया? ये हमारी हमने एक एरे लिस्ट ली। ठीक है, अब इस एरे लिस्ट में हमने 6 एलिमेंट्स डाल दिए। अब इसमें हमने चेक किया इस पूरी अनसॉर्टेड लिस्ट में से ये हमारी अनसॉर्टेड लिस्ट है, इसमें हमने चेक किया इस पूरी अनसॉर्टेड लिस्ट का स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है। उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को स्मॉलेस्ट इंडेक्स नंबर के साथ चेंज कर दिया। तो हमने ये दोनों इंटरचेंज कर दिए। ये दोनों इंटरचेंज होने के बाद ये हमारी सॉर्टेड लिस्ट हो गई थी और ये हमारी अनसॉर्टेड लिस्ट रह गई थी। तो इसमें फिर हमने अनसॉर्टेड लिस्ट में चेक किया कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है। हमें पता चला 2 स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। उसको अनसॉर्टेड लिस्ट के मिनिमम इंडेक्स नंबर के साथ इंटरचेंज कर दिया। तो फिर हमारा 2 4 की पोजीशन पे आ गया और 4 2 की पोजीशन पे आ गया, जैसे कि हम यहां देख सकते हैं। फिर हमने ये हमारी सॉर्टेड लिस्ट हो गई और ये हमारी अनसॉर्टेड लिस्ट हो गई। फिर हमने चेक किया कि हमारी अनसॉर्टेड लिस्ट का स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है? वो था 3। उसको हमने इंटरचेंज कर दिया मिनिमम इंडेक्स नंबर से। तो 3 और 9 इंटरचेंज हो गए। फिर हमारी ये लिस्ट आ गई। फिर हमने इसमें देखा कि ये हमारी सॉर्टेड लिस्ट हो गई, ये हमारी अनसॉर्टेड लिस्ट हो गई। इसमें हमने चेक किया कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, वो हमें मिला 4 हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिला। उसको हमें इंटरचेंज करना था मिनिमम इंडेक्स नंबर के, जो कि अनसॉर्टेड लिस्ट का होगा। तो हमने इसको इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज इन द सेंस हमें इंटरचेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वो सेम ही पोजीशन पर था। फिर हम आ गए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे हमारी सॉर्टेड लिस्ट है यहां तक, इंडेक्स नंबर 3 तक। ये हमारी सॉर्टेड लिस्ट है और ये हमारी अनसॉर्टेड लिस्ट है। फिर हमने अनसॉर्टेड लिस्ट में मिनिमम एलिमेंट चेक किया, वो क्या मिला? 6। तो 6 को हमने मिनिमम इंडेक्स नंबर ऑफ अनसॉर्टेड लिस्ट के साथ इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, ये इंटरचेंज होने के बाद हमारे पास आ गई पूरी की पूरी सॉर्टेड लिस्ट, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये होता है हमारा बेसिक फंडा सिलेक्शन सॉर्ट का। ठीक है, ऐसे हम इस सिलेक्शन सॉर्ट का मतलब क्या? हम सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे और उसको रिप्लेस कर देंगे मिनिमम इंडेक्स नंबर से अनसॉर्टेड लिस्ट के। ठीक है, ये था हमारा बेसिक फंडा। होप करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अब हम इसकी थ्योरी देखते हैं, वो सेम यही है। ठीक है, तो बेसिकली सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ कंपैरिजन सॉर्टिंग। इन दिस टाइप ऑफ सॉर्टिंग वी टेक द मिनिमम एलिमेंट और फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द लिस्ट। तो हमने वही लिखा है जो हमने यहां पर करा था। इस लिस्ट में से हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड करेंगे, उसके बाद एंड पुट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट एट द मिनिमम इंडेक्स नंबर। तो हम उसको मिनिमम इंडेक्स नंबर पे पुट कर देंगे, जैसे कि हमने एग्जांपल में करा था। उसके बाद क्या है? एंड देन फाइंड द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर एंड पुट द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर एट द नेक्स्ट मिनिमम इंडेक्स नंबर। तो हमने वही किया। फिर हमने अगली लिस्ट में अनसॉर्टेड लिस्ट में से सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट उठाया और उसके नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट जो मिनिमम इंडेक्स नंबर है उस पे उसको डाल दिया। ठीक है, उसके बाद एंड इट इज डन टिल वी फाउंड द सॉर्टेड लिस्ट। ये काम हमने कब तक करा? जब तक हमें हमारी सॉर्टेड लिस्ट नहीं मिल गई। तो यही हमने थ्योरी में लिखा है। एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा तो आप थ्योरी अपने आप ही लिख सकते हो। तो होप करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।